नमस्कार। योग गुरु बाबा रामदेव सुर्खियों में हैं। और सुर्खियों में रहने की सबसे बड़ी वजह यह है कि कोरोना की दवाई जो उन्होंने बनाई थी उनके गले की फांस बन चुकी है। सरकार ने कहा कि आखिर आपने दवाई कैसे बना दी, जबकि आपको तो दवाई बनाने का अधिकार ही नहीं है। आप तो सिर्फ सर्दी खांसी जुकाम की दवाई बना सकते हैं, आपने दवाई कैसे बना दी। बाबा रामदेव ने बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तमाम जर्नलिस्टों को बुलाया था, अपनी बात रखी थी, दवाई के बारे में उपयोगिता बताई थी, लेकिन उनकी यही दवाई उनके गले की फांस बन गई। सरकार ने कहा कि दवाई दवाई नहीं है। बाबा रामदेव डर गए। पतंजलि के सीईओ बालकृष्ण ने कहा कि हमने दवाई बना ही नहीं। आज इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारत रक्षा मंच के राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं सूर्यकांत केलकर। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बाबा रामदेव को लेकर जो सियासत में भूचाल जो आया है, उनकी दवाई को लेकर जो सुर्खियों में जो दवाई को लेकर आए हैं, आखिर वजह क्या है। अगर बाबा रामदेव ने 500-600 रुपए की दवाई बनाई भी जो इम्यूनिटी को बढ़ाती है, तो इसमें दिक्कत क्या है, आइए बात करते हैं। केलकर साहब क्या कहेंगे। अगर एक दवाई बनती है, नमस्कार आपका, एक दवाई बनती है कि आपने कोरोना को मात देने वाली दवाई है, सरकार को फूटी आंख नहीं सुहाती है। सरकार कहती है कैसे दवाई बना दी आपने, तमाम तरफ में प्रहार किए जाते हैं। बाद में बाबा रामदेव अपने बयान को वापस ले लेते हैं। क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर आप। हमारे देश में बाबा रामदेव महाराज जो कर रहे हैं, मुख्य तो उन्होंने पहला काम तो ये किया कि लोगों में योग, जो भारत का बहुत एक प्राचीन साधना का माध्यम है, उसको लोगों के बीच प्रिय बनाया। और भारत का समाज जिसकी के लिए योग ये अत्यंत स्वाभाविक बात थी, जिससे भारत का समाज दूर चला गया था, उसे वापस योग के साथ जोड़ा। और इतना ही नहीं, उस योग को दुनिया ने भी स्वीकार किया और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। दूसरा काम, उन्होंने स्वदेशी को महत्व दिया और स्वदेशी प्रोडक्ट्स निर्माण करने चालू किए। इससे जी अभी करते जी जी सामान्यतः रामदेव बाबा ने अपने लिए बहुत से शत्रु निर्माण कर लिए हैं। स्वदेशी का काम कई लोगों को बिल्कुल भाया नहीं। कांग्रेस, कम्युनिस्ट, नक्सलवादी, देश विरोधी ताकतें, खास करके बड़े बड़े विदेशी कंपनियां जो भारत में अपना माल बेच रही थी, उनको ये स्वदेशी वस्तुओं का उत्पादन बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने भी बाबा रामदेव के विरुद्ध षड्यंत्र रचना शुरू किया। और हम पहले देख चुके हैं कि बाबा रामदेव को किस तरह पुलिस ने उनको उठाने का प्रयत्न किया, किस तरह कांग्रेस ने उनके सत्याग्रह पर हमला किया कांग्रेस के शासन के समय। तो बाबा रामदेव ने अनेकों लोगों से एक तरह से शत्रुता ले ली है, जिनको इस देश में स्वदेशी का निर्माण पसंद नहीं है, जिनको योग साधना पसंद नहीं है। और इसलिए बाबा रामदेव का कोई भी काम हो तो उसका विरोध करना। अभी ये जो कोरोना वाला मामला चला है, इसके बारे में इसकी सही दवा खोजने के लिए दुनिया भर के देश लगे। सामान्यतः प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाए जा रहे हैं, सुरक्षात्मक उपाय अपनाए जा रहे हैं और कोरोना से बचने का प्रयत्न हो रहा है। दवा के मामले में मेरी धारणा यह है कि दवा वो है जो रोग का निदान कर दे, रोग को ठीक कर दे। वो दवा कैसे बनी है, वो दवा के जो मापक है, मेजरमेंट से उनके अनुसार है या नहीं, उन्होंने कानून कितना पालन किया है, ये सब सारी बातें गौण है। मेरे विचार से अगर उन्होंने जो कोरोनिल बनाया है, वो दवा अगर कोरोना का इलाज कर देती है तो वही वास्तव में दवा है। उसके लिए उन्होंने जो भारत सरकार ने बनाए हुए मापदंड है, मेजरमेंट से, जो प्रोविजन से, उन सब का पालन किया है या नहीं किया, ये सब मेरे विचार से गौण बातें हैं। वो सब भी पालन होना चाहिए, वो सब किया जाना चाहिए। नहीं भी हुआ है तो मूल विषय ये है कि जो उन्होंने दवा बनाई है, क्या वो कोरोना को प्रतिबंधित करती है, कोरोना को नियंत्रित करती है, कोरोना का ठीक इलाज कर देती है, ये विषय है। अगर वैसा है तो उसको बहुत हल्लाबाजी करके
और किस तरह उसे रोका जाए, ये जो प्रयत्न है ये ठीक नहीं। केलकर साहब, ये कहा जा रहा है, ये बात निकल के सामने आ रही है, जो आम धारणा बन चुकी है कि बाबा रामदेव कहीं ना कहीं एक नेक्सस के शिकार हो चुके हैं, और वो नेक्सस जो हमारे सरकारी तंत्र पे इतना हावी हो चुका है या इतना हावी है कि कहीं ना कहीं उसके जाल में सरकार ने आकर या कुछ करके वो बाबा रामदेव को उसमें पूरी तरह जकड़ दिया उसके अंदर। आपकी बात काफी मात्रा में सही है। मैंने पहले ही बताया कि स्वदेशी उत्पादन के साथ ही बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां जो अपने प्रोडक्ट्स हिंदुस्तान में बेचकर काफी मुनाफा कमा रही थी, वो बाबा रामदेव की शत्रु बन चुकी है। और वो काफी पैसे वाले हैं, वो काफी पैसा भी खर्चा कर सकते हैं। पहले से उनकी कांग्रेस सरकार की तभी से यहाँ शासन और प्रशासन में उनकी पैठ थी, और उनका पूरा प्रयत्न है कि बाबा रामदेव को किस तरह से लोगों की नजरों में गिराया जाए, और वो सारे प्रयत्न चालू है। और इसलिए ये कोरोना का भी मामला वास्तव में इतना कोई बड़ा मामला नहीं है। जो कुछ उन्होंने किया है वो जनता के भले के लिए ही किया है, इस सरीक्षा के साथ ही किया है। उनकी दवा कितनी कारगर है ये तो प्रत्यक्ष उपयोग करके, किंतु आप दवाई नहीं बना सकते हो, आपको लाइसेंस नहीं है, आपको फलाना नहीं है। मूल विषय ये है कि वो जो दवा दे रहे हैं वो दवा कारगर है या नहीं कोरोना के मामले में। और मैं जैसा मानता हूं कि दवा वो है जो रोग का निदान करे। वो रोग का अगर निदान करती है तो उसे मेडिसिन मानना चाहिए। अगर नहीं मानते हैं तो मैं यूं समझता हूं कि जो न मानने वाले हैं उन्होंने अपने दिमाग का ऑपरेशन कर लेना चाहिए। ये जिस तरह की बातें चल रही है, अनावश्यक तूल दिया जा रहा है बात को, और किसी तरह बाबा रामदेव को बदनाम करने की कोशिश इसमें ज्यादा है। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे भारत अधिकार मंच के राष्ट्रीय संगठन, भारत रक्षा मंच के राष्ट्रीय संगठन सचिव सूर्यकांत केलकर, जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, जिनका कहना है कि विदेशी कंपनियां हैं जो बाबा रामदेव के प्रोडक्ट को लेकर शुरू से उन पर निशाना साधती रही है, और यही वजह है कि बाबा रामदेव के किसी प्रोडक्ट को बढ़ावा नहीं दिया जाता। और उन्हीं में से एक है कोरोना की दवाई, जिसको लेकर बाबा रामदेव ने जो वादे किए थे, उन दावों को, उन वादों को लेकर जो छिटाकशी की गई, जिस तरीके से उन पर जो तमाम सवालात किए गए, उसके बाद से जो बाबा रामदेव की जो हालत हुई, वो कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र का बहुत बड़ा हिस्सा हो सकता है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, न्यूज़ नेट, दिल्ली।